हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। और साथियों, आपके लिए हम जो अपडेट है, वैसे हमने आपको अपडेट अपने कम्युनिटी सेक्शन में दे दी थी, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है तुरंत की तुरंत आपको दे दी जाती है कम्युनिटी सेक्शन में, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई समय भी लगता है, टाइम भी लगता है, कई बार समय पर उपलब्ध नहीं होते, बाहर भीतर कहीं होते हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगा है तो आपके लिए वीडियो बनाई है। क्योंकि वीडियो बनाने में काफी टाइम लग जाता है, उसको एडिट करना पड़ता है, डालना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दी जाएगी, वहां जाकर कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आप देख सकते हो। साथ ही जल्दी हम अपना जो चैनल के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं, जल्दी आपको मिल जाएगा उसका लिंक भी। और तो अपडेट जो इस वीडियो में देंगे हम, जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, उसकी सारी बातें सच्चाई बताएंगे। 2660 बच्चों के लिए जो कुछ अपडेट है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना है। तो जो आपका पोर्टल है साथियों, वो ओपन हो चुका है। हम पोर्टल पर जाने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं कि जो आपका पोर्टल ओपन हुआ है, ठीक है, पोर्टल को जो ओपन किया गया है, एक बार ट्रायल बेस पर इसको चलाया गया है, ट्रायल बेस पर इसको चलाया गया है। तो सभी साथियों से एक तो निवेदन है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको इंतजार करना है, ठीक है। और एक और बात, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगी, एक से एक ज्ञानी भगत आपको मिलेंगे जो आपको उस तरीके से बताएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर एक ये बात है पोर्टल में कि जो भी डाटा आपने एक बार उसमें सेव कर दिया, ठीक है, डाटा फिल कर दिया, वो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। उसमें एडिटिंग के लिए, एडिट के लिए कोई ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है और मैं आपको सारे स्टेप भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फिलअप करने हैं। हर वीडियो, इस वीडियो में हर एक जानकारी दूंगा, लिंक भी आपको दिखाऊंगा कि लिंक में कहां पर क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और जो जरूरी बातें हैं पहले वो समझ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आने तक का इंतजार करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, ट्रायल बेस पर स्टार्ट किया है और अभी सभी इस पर क्लिक करोगे तो साइट क्या हो जाएगी, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एचआरडी की साइट है भाई, ये हैंग हो जाएगी आप जल्द यदि सारे एक साथ खोलोगे तो। और ये जो कॉमन कैडर का पोर्टल खुला है, 10,997 जो जिन्होंने कॉमन कैडर वाले हैं, इनमें से जो कॉमन कैडर के बच्चे हैं उनके लिए ये पोर्टल है ओपन हुआ है। तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब से रिजल्ट आया है, लोकसभा चुनाव से पहले इनका रिजल्ट आ गया था आचार संहिता के पास, तो तब से इनको पोस्ट और विभाग नहीं मिले हैं, तो इसलिए इसको ओपन कर दिया गया है। तो मैं एक बार आपको लिए चलता हूं साथियों, ये इसकी साइट है, ठीक है। मैं इसका लिंक, ये जो लिंक है ये आप देख रहे हो, recruitment.group-d.cs हरियाणा। तो मैं आपका इसका जो ये लिंक है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करना, ये लिंक आपको मिल जाएगा और इस लिंक पर इसको आपको ऐसे प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये आपका जो पेज है इस प्रकार ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको समझाने की कोशिश आपको करता हूं कि ये पेज आपका ऐसे ओपन हो जाएगा, लॉगिन पेज, ठीक है। ये लॉगिन पेज जो आपका ओपन होगा, इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और वो मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देना है। तो आगे की पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होगा। एक तो इसके अंदर एंटर रिक्विजिशन काउंट, ठीक है, एंटर रिक्विजिशन काउंट यानी एंटर द रिक्विजिशन काउंट अगेंस्ट द गिवन पोस्ट, यानी जो जो पोस्ट दी हुई मिलेंगी पोर्टल में, आप उन्हीं में से आपने रिक्विजिशन देनी है।
उसके बाद आपने स्टेशन ऐड करने हैं जो कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको रिपोर्ट एक जनरेट करनी है और उस डाउनलोड द रिपोर्ट और उस डाउनलोड रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। जिस भी आप फॉर्मेट में आप कर सकते हो आप कर उसको करो। ठीक है, तो बता देता हूं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर जो ये बॉक्स है यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और जो सेंड ओटीपी है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, ओटीपी फिल करना है और ओटीपी फिल करने के बाद फिर क्या कर दोगे, आप एंटर का बटन दबा दोगे। उसके बाद समझ लो एंटर रिक्वेजिशन काउंट कैसे करना है आपको ग्रुप डी पोर्टल के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको रिक्वेजिशन काउंट है, यहाँ जैसे आपकी इस तरफ पोस्ट दी हुई मिलेगी तो रिक्वेजिशन काउंट कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये असिस्टेंट पंप ऑपरेटर की दिखा रहा है 5 और इसमें ये चीज दिखाई है ऑलरेडी फील्ड थ्रू HKRN 5, तो इसको आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप करते चलोगे। ठीक है, रिक्वेजिशन को काउंट। आगे क्या करना है सुन लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्या करना है आगे। फिर आपको स्टेशन ऐड करने हैं। उसके बाद क्या करने हैं, स्टेशन ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ ऐड स्टेशन का होगा, आप इसमें क्लिक करके स्टेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा कि आपका स्टेशन कैसे ऐड करेंगे। जैसे ही आप यहाँ इस पर ऐड, जैसे ही आपने क्या है पोस्ट ये असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन कम हेल्पर की करी है और इसकी रिक्वेजिशन काउंट कितनी आ रही है 10, HKRN काउंट कितनी आ रही है 10, तो इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें आप ऐड स्टेशन पर क्लिक करोगे और आपका जो स्टेशन है जिसमें आप जो जाना चाहते हो वो स्टेशन आप चूज कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या कर, जैसे आ गया आपका फतेहाबाद या रोहतक में है वो पोस्ट, तो आपको वही पोस्ट चाहिए और वो पोस्ट फतेहाबाद में है रोहतक में है, तो आपको रोहतक में करनी है फतेहाबाद में करनी है, उस पर टिक कर कर आप उसको क्या कर दोगे, स्टेशन को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, तो ऐड स्टेशन हो जाएगा ये। ठीक है, ऐड स्टेशन में उसके बाद सेव काउंट। उसके बाद क्या कर लोगे, जितने भी आपने फिल करे हैं सबको क्या कर लोगे, इस सेव के बटन पर क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट आपको कैसे देखनी है, रिपोर्ट ग्रुप डी की। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है इस पर आप कर कर डिफरेंट जो मॉड्यूल्स होते हैं उनमें आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका इस प्रकार से है। तो भाइयों यदि आपको सारी बात समझ में आ गई हो तो थैंक यू, और आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे कैसे आपको काउंट करना है, कैसे स्टेशन ऐड करना है, कैसे पोस्ट करनी है, कैसे रिक्वेजिशन देनी है और कैसे उसको सेव करना है। पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको बताने का काम किया है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से। और एक और बात, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता नंबर इसमें फिल करके ज्यादा इसमें आप छेड़खानी मत करना, क्योंकि ये इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, और इसके लिए जो पोर्टल ओपन हुआ है इसमें आपको कम से कम 7-8 दिन तो आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, 7-8 दिन तो जरूर मिलने चाहिए साथियों। इसलिए आराम से बैठकर आराम से ठंडे दिमाग से आपको क्या है अपना जो पोर्टल है वो फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो अब जो बच गए 2660 बच्चे। ठीक है, 2660 बच्चे बच गए किसके, ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट के। अब ये भी जो लिस्ट आई है तो अब ये बोल रहे हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन का डाउट है। जैसे मैं एक कट ऑफ का एग्जांपल लेकर बता देता हूं कि जैसे जनरल की जो कट ऑफ है, मान लिया 77 समथिंग है, 71 है ये इसकी। ठीक है, और 100 में से वो कट ऑफ थी 81 के आसपास। यानी हम मोटे शब्दों में ये मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे कितनी है 77 है और ये थी 81। अब 81 वाला का तो रोड़ा गया। अब लेकिन कोई बच्चा था पहले, ठीक है, जिसके नंबर कितने थे 77 थे, और वो 77 में 5 नंबर लेकर कहाँ पहुंच रहा था, 82 नंबर पर पहुंच रहा था, उसका सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन एक बच्चा था जिसके कितने नंबर थे, उसके 80 नंबर थे। ठीक है, ये ए एक स्टूडेंट था, ये एक बी स्टूडेंट है। ठीक है, और इसके पास 5 नंबर नहीं थे, तो ये 100 वाली कट ऑफ को पार नहीं कर रहा था, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि 5 नंबर आपके जा चुके हैं। अब इसका बी का भी अब क्या होगा, सिलेक्शन होगा,
आपकी सेकंड लिस्ट में 2660 बच्चों में। अब मेरे हिसाब से बताओ कि अब ये जो ए बच्चा है जजमेंट आने के बाद स्वतंत्र प्लस 0 के साथ कितने पे रह गया, स्वतंत्र पे रह गया। ठीक है, हालांकि इसका सिलेक्शन बी से पहले होगा, लेकिन बी के नंबर क्या है, ज्यादा है, बी के मार्क्स ज्यादा है ए से। तो अब यदि पोर्टल ओपन हुआ है तो अब यदि ये ए को क्या है, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी बी से, क्योंकि इसको तो मौका ही नहीं दिया। तो अब ये जो 2660 बच्चे हैं जो हमारी चिंता कर रहे हैं, 2660 बच्चे, तो मैं इनको बता दूं कि अभी पोर्टल के लिए ट्रायल स्टार्ट हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है सेकंड लिस्ट है, ठीक है, आपका रिजल्ट आज या कल में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, आज या कल में आपका रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि ट्रायल करके देखा हो और पोर्टल को भी 1-2 दिन के लिए होल्ड पर भी रखा जा सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। और इसके जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, वो पहले ही बोल चुके हैं कि 1-2 दिन में रिजल्ट है जिनके निकल सकते हैं, वो रिजल्ट आने वाले हैं। तो वो रिजल्ट जो है आने वाली है सेकंड लिस्ट, ठीक है, सेकंड लिस्ट आने वाली है ग्रुप डी की, चाहे आज या कल में या कभी भी। ठीक है, कम से कम आप 72 आवर्स का वेट कर लीजिए, ठीक है, रिजल्ट आएगा। यदि बाय चांस क्या है रिजल्ट नहीं आता है तो जो 10,997 में से जितने कॉमन कैडर वाले हैं तो उनके लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यदि उसके बाद जब ये सेकंड लिस्ट आएगी, चाहे 1 महीने में आए या कब आए, ये तो एचएससी पे डिपेंड करता है, तो ये पोर्टल इनको दोबारा ओपन करना ही पड़ेगा, ये पोर्टल दोबारा ओपन करना ही पड़ेगा। और इनको जो अब स्टेशन और ये पोस्ट दे दिए जाएंगे वो प्रोविजनली तौर पर दे दिए जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट तो रिवाइज होना ही है। कोर्ट ने बोला है कि रिजल्ट तो रिवाइज होगा ही, रिजल्ट तो रिवाइज होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले तो इसमें +5 अंक जुड़े हुए थे, अब ये +5 अंक है ही नहीं है, तो ये क्या है, अब बाहर हो जाएंगे। इसलिए जो सेकंड लिस्ट वाले साथी है, मैं कई जगह देख रहा हूँ बेचारे परेशान है, और उनकी परेशानी होनी भी जायज है। यानी एक स्वतंत्र वाला तो क्या है, बढ़िया पोस्ट ले जाएगा 80 वाले की तुलना में, ठीक है, जो कि गलत है। तो इसलिए क्या इस पे केस भी होना जरूर पक्का हो जाएगा यदि ये पोर्टल दोबारा नहीं निकाल लेंगे तो सबका एक साथ। तो हो सकता है कि रिजल्ट आए तो एक कंबाइन रिजल्ट जो एचएसएससी है वो निकाल सकती है सबका 95 में से, ठीक है, 5 नंबर हटा के सबके। तो फिलहाल इस चीज को देखना है। अब एचएसएससी इस पर क्यों रुकी हुई है, क्योंकि भाई कल ही क्या है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सीएम सैनी के द्वारा, और उन्होंने बोला कि हम ये 5 अंकों की लड़ाई है इसको जारी रखेंगे, और जरूरत पड़ती है तो हम इसके लिए विधानसभा में इसको लेकर आएंगे और इसके लिए एक अलग कानून बनाएंगे, ठीक है, अलग कानून बनाकर भी यदि जरूरत पड़ती है तो हम इसका एक विधान पारित कर देंगे विधानसभा में। तो फिलहाल देखो क्या करती हैं। अब जो टीजीटी की लिस्ट है और डी की सेकंड लिस्ट है, इसकी जो लिस्ट अभी रुकी हुई है, तो एक तो हमारे एक्स सीएम की वजह से रुकी हुई है, और तत्कालीन जो सीएम है सैनी, दोनों, क्योंकि ये गुरु है ये चेला है, क्योंकि इनको हार अपनी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सभी जितने भी सेकंड लिस्ट वाले छात्र हैं उनको मैं बोलता हूं कि आप कम से कम 3 दिन, 2 या 3 दिन, ठीक है, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, कम से कम ये 3 दिन है, 2 से 3 दिन आप वेट करो। उसके बाद वरना कुछ नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, ठीक है। जो भी आपका धरना प्रदर्शन है या जो भी हो रिजल्ट निकलवाने के लिए वो हमें करना होगा एचएससी ऑफिस के साथ, जैसे हमारे टीजीटी वाले साथी कर रहे हैं, तो फिलहाल यही अपडेट पोर्टल और ग्रुप डी से संबंधित थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।